नमस्कार, स्वागत है आपको मेरे साथ देश की बात के अंदर। दोस्तों, मैंने एक पहले वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि जो ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, ये आने वाले वक्त में एक इंसान की जगह लेने वाले हैं और ये बातें अब सिद्ध होने जा रही हैं। लेकिन उस वक्त पर जब वो मेरा वीडियो आया था तो काफी लोगों ने कमेंट्स किया था कि ये क्या बकवास है। लेकिन कोई भी चीज बकवास नहीं होती। हो सकता है कि वो आज किसी की नजर में बकवास हो, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई तर्क होता है। और अब चीन में जो रोबोट्स हैं वो प्रेग्नेंट होंगे। सिर्फ 1 साल का इंतजार कीजिए। चीन का पहला ह्यूमनॉइड प्रेगनेंसी रोबोट प्रोजेक्ट ये बहुत जल्दी आने वाला है। चीन की जो ये खोज है, इसने पूरे विज्ञान जगत को चौंका दिया है, आश्चर्य में डाल दिया है। इस खोज में जो जानकारी दी गई है उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इंसान किसी महिला के गर्भ से नहीं पैदा होंगे, बल्कि किसी रोबोट से पैदा होंगे। बिल्कुल ठीक सुना आपने। चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसी टेक्निक डेवलप की है जिससे आने वाले दिनों के अंदर में भविष्य में रोबोट मानव शिशुओं को जन्म देंगे। चीनी वैज्ञानिकों ने ऐसा बिल्कुल किया है, कहा है। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब इंसान को जन्म देने के लिए किसी महिला के गर्भ की हमको आवश्यकता नहीं होगी, किसी माँ की जरूरत नहीं होगी। दरअसल एक रोबोट बच्चे को जन्म देगा। इस बारे में आपको आज की वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तो चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट मानव शिशु को जन्म देगा। एक ह्यूमनॉइड रोबोट मानव शिशु पैदा करेगा। तो ये संभव कैसे है? ये कौन सी टेक्निक होगी जिससे एक रोबोट मां बन सकेगी? भाई साहब, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि आज की हकीकत है। ये वास्तविकता है। चीन में एक क्रांतिकारी टेक्निक पर काम चल रहा है जो मानव जन्म की जो परिभाषा है उसको भी बदल देगी। तो आइए बात करते हैं उस रोबोट के बारे में जो मानव शिशु को जन्म देने की क्षमता रखता है। चीन में एक विश्व रोबोट सम्मेलन आयोजित हुआ था 2025 में। उसके अंदर में इस नई टेक्निक को दिखाया गया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस कार्यक्रम के अंदर में काइवा टेक्नोलॉजी के संस्थापक डॉक्टर झांग की फेंग ने एक ऐसा खुलासा किया था कि उससे सभी लोग चौंक गए। डॉक्टर झांग ने कहा कि वह एक ह्यूमनॉइड रोबोट पर काम कर रहे हैं जो कि कृत्रिम गर्भ के साथ आएगा। यह टेक्निक न केवल भविष्य की सोच बदल सकती है बल्कि मानव जीवन और जन्म प्रक्रिया को भी पूरी तरीके से बदल सकती है। अब सवाल यह उठता है कि यह रोबोट करेगा क्या? तो सुनिए, इस रोबोट में आर्टिफिशियल गर्भ प्रणाली होगी। यह मानव गर्भ की तरह काम करेगा। बिल्कुल, इसमें एक कृत्रिम एमनियोटिक द्रव होगा जो गर्भाशय की रक्षा करेगा और मां के पेट में वो करता है। इसमें एक पोषक तत्व वितरण प्रणाली होगी ताकि गर्भाशय को आवश्यक पोषक तत्व जो है वो मिलते रहें और गर्भाशय में पोषक तत्वों की कोई कमी ना हो। इसमें एक विकास निगरानी प्रणाली होगी जो हर सेकंड, हर पल गर्भ के अंदर में जो बच्चा है उसके स्वास्थ्य, विकास और हृदय गति पर नजर रखेगा। इसमें एक एआई आधारित पेरेंटिंग सिमुलेशन होगा जिसमें गर्भाशय को मां के शरीर जैसा ही अनुभव को मिलेगा कि मां के जिस तरह से गर्भ के अंदर बच्चा होता है वैसा ही बिल्कुल यहां पर रहेगा। डॉक्टर झांग ने बताया कि इस टेक्निक का पहला प्रोटोटाइप 2026 में लॉन्च किया जाएगा और इस रोबोट की कीमत की अगर हम बात करें तो ये लगभग 1 लाख युआन, चाइनीज करेंसी, मतलब अगर हम भारत की करेंसी में करें तो ये 12 लाख रुपए के आसपास होगी। अगर हम इसकी तुलना सरगोशी से करें तो ये काफी कम है, क्योंकि सरगोशी के अंदर में न केवल लागत ज्यादा होती है बल्कि कानूनी बाध्यताएं भी होती है उसके अंदर। लेकिन इस टेक्निक में ना तो सरोगेट मदर की जरूरत है और ना ही कोई कानूनी झंझट। इस टेक्निक का सबसे ज्यादा फायदा उन पतियों को मिलेगा जो प्राकृतिक रूप से बच्चे पैदा नहीं कर सकते, यानी वो बांझपन से जूझ रहे हैं। इसके अलावा गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जो महिलाएं जूझ रही हैं उनको इसका फायदा होगा। इसके अलावा जो जैविक संतान चाहने वाले एलजीबीटीक्यू जोड़े इस रोबोट से संतान प्राप्त कर सकेंगे और कामकाजी महिलाएं जिन्हें मां बनने में या शारीरिक या समय से जुड़ी हुई जो समस्या महसूस होती है
उनको इससे फायदा होगा। तो ये वो लोग होंगे जिन्हें इस तरह के मानव रूपी रोबोट मां बनने से फायदा होगा। ये रोबोट न सिर्फ एक विकल्प है बल्कि एक उम्मीद भी है, जीवन को जन्म देने का एक नया तरीका। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, यानी मातृत्व की नैतिकता। तो क्या एक मशीन से इंसान पैदा करना सही है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और क्या यह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं है, खिलवाड़ नहीं है? क्या यह प्रकृति के खिलाफ नहीं है? और क्या इससे मातृत्व का एहसास खत्म नहीं हो जाएगा? जी हाँ, हमारे शास्त्रों और हमारे जीवन में माँ का एक खास स्थान है। तो क्या इससे मातृत्व का एहसास खत्म नहीं हो जाएगा? और कई वैज्ञानिक और समाजशास्त्री मानते हैं कि इससे मानवीय भावनाओं पर असर पड़ेगा। लेकिन बात एक और भी है कि जब आज मनुष्य रोबोट्स के द्वारा बच्चे पैदा कर सकता है, करने की कगार पर खड़ा हुआ है, तो कल भविष्य में वही रोबोट उस बच्चे को मंतव्य भी दे देगी। मतलब वो माँ की फीलिंग्स भी उसके अंदर आएंगी। बस हमको थोड़ा सा इंतजार करना है समय का। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जबकि कुछ का मानना है कि ये नवा विचार की दिशा में एक साहसिक कदम है। अगर टेक्निक किसी के जीवन में रोशनी भर सकती है तो इसे अपनाने में क्या बुराई। तो सोचिए कि अगर ये टेक्निक कामयाब हो गई तो दुनिया में जनसंख्या नियंत्रण पर एक नई बहस छिड़ जाएगी। सरोगेसी उद्योग जो है, जहां पर लोग मन चाह पैसा लूटते हैं लोगों से, उसको एक झटका लगेगा। चिकित्सा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मातृत्व की परिभाषा बदल जाएगी। लेकिन इस पर नियंत्रण और नियमन भी जरूरी होगा, वरना ये टेक्निक क्लोनिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन और बायो एथिक्स के खतरनाक रास्ते पर भी जा सकती है। क्योंकि जहां किसी चीज का हमको फायदा होता है वहां पर उसका नुकसान भी है। डॉक्टर झांग ने और उनकी टीम ने न केवल गर्भावस्था पर बल्कि बच्चे के लिंग चयन की संभावना पर भी ध्यान केंद्रित किया है। यानी ये आप तय कर पाएंगे कि आपका बच्चा गोरा होगा या काला, लंबा होगा या छोटा, क्या होगा उसकी आंखों का रंग, ये सब कुछ देखकर आप ये तय कर पाएंगे। लेकिन ये संभावना जहां रोमांचक है वहीं पर खतरनाक भी है। तो दोस्तों, ये थी उस क्रांतिकारी टेक्निक की जानकारी जो आने वाले समय में हमारे समाज, परिवार और जीवन के मानकों को बदल सकती है। एक रोबोट जो बच्चे को जन्म दे सकता है, सुनने में अजीब तो लगता है, लेकिन ये आज के विज्ञान की ताकत है, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की। आप इस टेक्निक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये वाकई फायदेमंद है या इंसानी भावनाओं को खत्म कर देगी? अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल और वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये वो रोबोट है, यानी ये ह्यूमनाइड रोबोट बनने जा रहा है जिसका अपना गर्भ होगा और आप अपनी मर्जी से बच्चे को जन्म दे सकते हैं। यानी आप तय करेंगे कि आपका बच्चा कैसा होगा, लंबा, छोटा, गोरा, काला, उसकी आंखों का रंग कैसा होगा। आप ये भी तय कर सकते हैं कि आपके बच्चे को पढ़ाई में कैसा होना चाहिए। आपका बच्चा एथलीट होना चाहिए तो उसे एथलीट्स में रुचि होनी चाहिए या उसकी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। तो अपने जीन में बदलाव करके आप शुरू से ही अपने बच्चे का निर्धारण कर पाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या वो दिन आ सकता है जब माँ की परिभाषा बदल जाएगी और माँ का जिक्र होते ही एक रोबोट नजर आएगा? और क्या इससे पूरा सामाजिक विमर्श नहीं बदल जाएगा? क्या ये उस विमर्श को पूरी तरह से तोड़ नहीं देगा? तो ये वो तमाम चिंताएं हैं जिन पर चर्चा और बहस हो रही है। और साथ ही वो टेक्निक हमारे सामने है जिसे चीनी वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। अब दोनों के बीच बहस छिड़ गई है कि टेक्निक पर ध्यान दिया जाए या फिर उन सामाजिक तानों पर ध्यान दिया जाए, या फिर उस मानवीय विचार, मानवीय भावनाओं, मानवीय संवेदनाओं पर। तो इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।